मैं पापा जी के लिए, हमारे लिए, विहान के लिए, हम सब के लिए खाना लाने जा रही हूँ। यहीं पैदल पैदल देखती हूँ, एक स्टॉल है यहाँ पर जहाँ खाना मिलता है, क्योंकि ना अभी क्या है ना, रसोई नहीं है हमारे पास, फंक्शनल रसोई नहीं है ना, रसोई में तो काम चल रहा है, लेंटर लगा रखा है पूरा, अभी सूखेगा, अभी रसोई नहीं सेटअप है, तो क्या खाना बनाएं हम, है ना। तो अभी 1-2 दिन तो बाहर से ही मंगवा के खाना पड़ेगा। ये देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पूरे चेक पॉइंट्स है यार, किसी को एंट्री नहीं देते हैं अनजान बंदे को। ये देखो अंदर आने पे भी कितने सारी यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी है पूरा यहाँ पे, फिर भी पता नहीं कैसे, मुझे लगता है अंदर के ही किसी बंदे का काम है, बाहर का कोई नहीं कर सकता ये काम। काफ़ी देर हो गई यहाँ से पैदल चलते चलते। अब सीधा सीधा, भैया क्या है आपके पास? ब्रेड पकोड़ा है और समोसा है, यही है भैया? 2 ब्रेड पकोड़ा पैक कर दीजिए फिर, यही ले लेते हैं। यहाँ डाइट तो कहीं नहीं मिलती ना यहाँ पर, यहाँ खाना तो नहीं मिलता ना आसपास कहीं? आप बनाते हो? अभी बना रहे हो? तो 1 प्लेट छोले भटूरे की भी पैक कर देना, और 2 ये, ठीक है? ये लीजिए भैया समोसे। एक अच्छा, समोसे आपके छोले समोसे हैं? तो 1 प्लेट छोले समोसे भी पैक कर देना। टोटल कितना हो गया? 2 ब्रेड है कि 100 हो गए? 100 हो गया ना, मैंने 100 दे दिए, पूरा हो जाएगा फिर। हाँ मैंने इनको पैसे दे दिए। ये जो है ना, अभी ये मेरा खाना ये पैक करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने ऑटो में अंकल को बोला, मैंने कहा जल्दी से ना दूसरा काम कर लेते हैं हम। जी नमस्ते भैया, मेरे को सीवेज के ढक्कन के ऊपर वो कवर करने के लिए वो दे दीजिए, मेन होल। हाँ मेन होल के लिए। के साइज है वो आप अंदाजन दे दीजिए, मैंने मिस्त्री रख रखा है, वो कटिंग कर लेगा। मैं पिछली बार भी अंदाजन लेके गई थी। यहाँ से मैं मेन होल का ढक्कन बाय कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके के ढक्कन घर पे जैसे यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि पता है यार लोहे के ना चोरी हो जाते हैं पता नहीं चलेगा हमें कोई ऊपर से टप के उठा के ले जाए, है ना। तो क्योंकि आउटर साइड लगवाने होते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ यही ठीक है, ग्रेनाइट वाला जो पत्थर होता है ये वाला, यही ठीक रहता है, और मतलब चल जाता है। इसका साइज़ बता के मिस्त्री से पूरा सेट करवा दूंगी। और यहाँ मैं पहले भी आई हुई हूँ ना टाइल लेने के लिए, यहाँ पे सब टाइप की टाइलें मिलती हैं यहाँ पे मेरे को। और इंटरलॉक टाइल मेरे को लेनी तो थी भैया, मेरे को इंटरलॉक टाइल का भी बताना थोड़ा सा। आई हुई हूँ तो पूछ के जाऊँ, यहाँ मिल रही है तो मैं यहीं से ही ले जाऊँगी। मेरे को थोड़ी बहुत इंटरलॉक टाइल्स भी लगवानी है, मैंने आपको बताया था ना इंटरलॉक टाइल का मुझे ठीक लगती हैं। ये वाली देखो कितनी सही है ना, इनसे पूछते हैं प्राइस क्या है, कितने की पड़ेगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ये तीनों टाइप के मिक्स करके करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा नहीं बैठने वाला। इन तीनों का अगर मिलाऊंगी तो पूरा नहीं बैठेगा, तो ये तीनों के तीनों ही पीस लेने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे देखिए ये टाइल्स हैं, 13 रुपए की एक टाइल ली है मैंने। इस तरीके से मैंने 2 ले लिया कलर, अब पहले मैं 3 ले रही थी, बट 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेड और येलो मिक्स करके टाइल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आगे का भी थोड़ा सा ना, ये इंटरलॉक टाइल्स है, कल को हटवानी भी पड़ी तो 2 मिनट में हटवा के इसको फिर से लगवा सकते हैं, इसमें आगे पैसा बचेगा। मैं पता है पूछ के ना एक ना मिरर ऐसा वाला नहीं लगवाना चाहती मैं, जैसे इस टाइप में यहाँ पे है ना। मैं एक जो प्लेन मिरर होता है ना, और यार मैं यहाँ टाइलों के ऊपर से चल रही थी, सारी यहाँ टाइलें हैं, पता ही नहीं चला। तो यहाँ वही हैं, पहले जो देख के गई थी ना टाइलें, तो सारी वही वाली हैं। इधर आपको मैंने दिखाई थी पहले, है ना। तो मैं ये कह रही थी कि ना मैं ना जैसे ये वाला इस टाइप का ना बाथरूम में जो अटैच मिरर होता है ना, मतलब बाथरूम की एक लाइन पूरी इस तरीके से, वो लगवाने की सोच रही हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, कुछ महीने बाद देखेंगे। और यहाँ पे नहीं है वैसी चीज़ जैसी मैं सोच रही हूँ। सिंक भी है यहाँ, पीवीसी शीट तो नहीं मिलती होंगी मेरे ख्याल से, लेनी नहीं है मुझे। मैं तो ऐसी सोच रही थी अगर मिलती हुई तो आगे यहाँ से ही ख़रीद लूँगी, यहाँ के रेट सही लगते हैं मुझे। और ये देखो मेरी जैसी है ना, ऐसी ऐसी अलमारी मेरी भी है, सेम टू सेम। ये रेड वाली देखिए टाइल्स यहाँ पे पूरा लगा दी गई है। एक्चुअली ना मैंने ना सोचा तो था अभी मम्मी के लिए घर के लिए एक सीवेज का पत्थर, मेरी हालत देखना कैसी हो रखी है। मैंने बाल नहीं बाए सुबह से, कंघी नहीं करी है, फेस का मुंह नहीं धोया सुबह से मैंने, है ना ऐसे ही घूम रही हूँ। तो देखिए ये देखना पूरा ना फैल रखा है काजल सारा। मैं कह रही थी कि मुझे मम्मी के घर के लिए सीवेज तो लेना का ढक्कन तो लेना ही लेना था। फिर मुझे लगा यार कि मैं ना अभी मिस्त्री लगे हुए हैं यार, देखो मैं बार बार कब कितनी बार बुलाऊँगी, आप समझ सकते हो ना कि अभी एक काम के लिए फिर कल को दूसरे काम के लिए, और जब दोबारा बुलाऊँ मिस्त्री तो
सारा सामान ख़राब हो जाता है। अब पता है हमने ना कुछ सीमेंट के 2 कट्टे थे, ख़राब हो गए, वो रख दिए कि बाद में काम करवाएंगे, काम आ जाएगा। हो गया ना 750-800 रुपये का नुकसान। और अगर उसी टाइम मैं लेबर को दे के कुछ और काम उस टाइम ही करवा लेती ना रसोई का, तो मेरे सीमेंट के 700 रुपये बचते, है ना। तो वही चीज़ है, पुट्टी भी ख़राब हो रखी है, सामान ना रखा रखा ख़राब हो जाता है। तो अब मैंने यही चीज़ सोची, अब मेरा देखो अब कट्टा बच जाएगा कुछ ना कुछ सीमेंट का किसी चीज़ का, तो वो ख़राब। तो मैंने कहा मैं अभी लगे हुए मिस्त्री भैया, मैं दोबारा बार बार क्या दूँ, अभी 2-3 दिन में फटाफट लगे हाथों सारा काम करवा दूंगी, कोई बात नहीं। किस्त मुझे इस फरवरी के एंड में भरनी थी अपने घर की, वो मार्च में भर दूंगी, है ना। वैसे भी मेरे को जून तक भरनी है वो, है ना। तो क्या जल्दी है, ये काम करवा लेते हैं एक बार अच्छे से, घर एक ही बारी में 1 टाइम में सारा पूरा ही हो जाएगा काम खत्म इस घर का। फिर कुछ करवाना ही नहीं, मिस्त्री मजदूर कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे कभी, है ना। A to Z पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, जितना होगा बजट के साथ पूरा कोशिश है कि ज़्यादा कम से कम लगे, कर लेंगे आगे और मेहनत कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा इंटरलॉक टाइल्स आगे लगवा के पक्का करवा दूँ। मिट्टी आती है, कोई भी आता है ना सीधा अंदर मिट्टी आती है कमरे में। तो यहाँ पर टाइल्स 13 रुपये का एक पीस के हिसाब से 240 है ना टाइल्स, हाँ, 240 टाइल्स हैं। और वो 150 रुपये का वो पत्थर है जो मैंने लिया है सीवेज के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे, और 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के मैंने यहाँ जमा करवा दिए। तो टोटल मेरा लगा है 3470 रुपये, है ना। 3470 रुपये में मेरा ये सारा सामान यहाँ पे ऑटो में लोड हो गया। अब घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, और ये देखिए मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये येलो वाली टाइल्स है, इसके नीचे रेड वाली है। पीछे बैठने की जगह नहीं थी तो मेरे को आगे ही बैठना पड़ेगा, पर ज़्यादा दूर नहीं है, घर नज़दीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खाना मैंने यहाँ से उठा लिया है अपना, अब मैं बैठ जाती हूँ। भैया ने ये सारी टाइलें लगभग निकाल दी हैं, 120 ये हैं, 120 ये हैं। ये एक ब्रेड पकौड़ा ना मैं भैया को दे आती हूँ, उनके लिए ही लिया था मैंने। बैठे हैं। भैया ये ब्रेड पकौड़ा है, अभी बाजार गई थी ना, ये खा लीजिएगा। पानी पीने का? हाँ पानी भी लाती हूँ। तो ये खाना है, खाने में देखिए मैंने छोले समोसे पैक करवाए थे, तो ये समोसे दे दिए हैं। छोले मैंने इकट्ठे एक ही जगह डाल दिए, क्योंकि मैंने छोले भटूरे के 2 जगह थे समोसे, ये छोले ना साथ में भटूरे हैं। देखिए काफ़ी देर होगी तो ऐसे हो गए हैं। साथ में ब्रेड पकौड़ा, पापा जी कुछ खा ही नहीं रहे, बोलते उनका जी नहीं कर रहा, उनको दवाई लेनी है, पहले पैरासीटामोल लेंगे और उसके बाद आराम पड़ेगा, फिर कुछ खाएंगे। तो ये देखिए, क्या खाओगे? मैं खिलाऊंगी बेटा, मैं खिलाती हूँ। समोसे खाएगा? इसीलिए मैंने मिलाए नहीं छोले में, मैंने कहा क्या पता रूखा रूखा खा ले थोड़ा सा विहान, ठीक है, अच्छा है। तो ये देखिए ये हमारे भटूरे हैं, ठंडे हो गए, वरना अगर वहीं खाओ तो फिर भी फूले फूले से मिले, है ना। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे हैं। तो मैं पिछली एक रात से सोई नहीं हूँ, बट फिर भी देखो तब से लेके सुबह से लेके शाम हो जाएगी, अब आगे दोपहर हो रही है, मैंने आराम भी नहीं किया है। मैं तब से काम में लगी हुई हूँ, कभी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, कभी अपने घर का काम करवाती हूँ। तो देखिए मैं इंटरलॉक टाइल्स इसीलिए लेकर आई थी कि कल को ना बाई चांस, क्योंकि देखिए मेरा जो ये जगह जहाँ पे मैं ये सीमेंट का लगवा रही हूँ उसके नीचे ना मेरे सीवेज की पाइपलाइन जाती है। कल को पाइपलाइन में कोई दिक्कत आई जाए, बाई चांस पाइपलाइन में टूट गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी दोबारा से। कई ऐसा हमेशा नहीं होता, बट मे बी 5-10 साल में कभी कभी हो भी जाए, क्या कह सकते हैं, है ना। तो वो तो पाइपलाइंस अभी वैसे नई खरीद के ही बिछाई गई हैं, बट फिर भी बाई चांस लेके चलते हैं कि मान लो कभी दिक्कत आ भी गई। तो देखिए ये जो मैंने ना कोई भी टाइल ना देखिए ख़रीदी नहीं है अभी। ये वाली जो पहले की बची हुई थी, जब मैंने पिछले साल ख़रीदी थी ना, पिछले साल, तो वो कुछ टाइलें मेरे पास 15-20 ना तब की रखी हुई थी। मैंने सोचा चिनाई ये सीमेंट लगा के वो लगा दूँगी टाइलें, कुछ तो 10-15 टाइलें तो, और बचे हुए में मैं इंटरलॉक टाइल लगा दूँगी, है ना। क्योंकि अगर मैं सारी में इंटरलॉक टाइल लगवाती तो ये मेरी कुछ टाइलें बची हुई थी पहले के काम में से, तो वो तो ख़राब जाती, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो तो यूं ही पड़ी रहती, क्योंकि फिर मैं कहाँ लगाती हूँ उन टाइलों को। तो मैंने कहा चलो रखी हुई चीज़ है तो उनको भी काम में लगा देते हैं। और जो इंटरलॉक टाइल मैं थोड़ी कम ले आऊँगी, थोड़ी सी जगह वो घेर लेंगी, टाइलें मिक्स करके कर लूँगी काम में। तो स्टार्टिंग का जो है थोड़ा सा 2-1 टाइल लगा लो, मैं थोड़े से 1-1.5 लाइन में अपनी पहले की जो टाइलें रखी थी वो लगा लूँगी, ब्राउन कलर की, याद होगा आपको, है ना। और बाकी में इंटरलॉक टाइल लगाने का फ़ायदा ये हो जाएगा, देखिए कि कल को
बाई चांस सीवेज की में कोई दिक्कत आती है तो ये इंटरलॉक टाइल में कोई सीमेंटेड काम तो होता नहीं है। इनको तो बस थोड़ा सा मतलब निकाल दिया टाइल्स को, फिर बाद में सेट कर दिया, क्योंकि ये रेती के ऊपर लगाई जाती है इंटरलॉक टाइल, ये ना सीमेंटेड नहीं होती है, इसमें कोई सीमेंट का रोल नहीं होता। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि देखो कल को मेरे को बाई चांस मिस्त्री मान लो कोई मतलब मेरे को नीचे से खुदाई फिर से करनी पड़ गई, तो मैं क्या करूँगी, फटाफट इंटरलॉक टाइल को हटा दूँगी, उसके बाद मैं हो सकता है खुद ही कर लूँ अगर मुझसे हो पाया तो। और मुझसे नहीं हो पाया तो ये लगा लो कि ये तो मज़दूर भैया या किसी को बुला के मैं फटाफट हाथों हाथ फिर से लगवा दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक दिन की दिहाड़ी जाएगी, है ना। तो वो 500-600 रुपये दे के मैं फटाफट वो इंटरलॉक टाइल फिर से सेट करवा सकती हूँ। थोड़ा बहुत सीमेंट लगेगा, बट एक एज सच कोई बड़ा काम, देखो मान लो टाइलें होती हैं, अगर मैं उसको सीमेंट वाला काम करवाती तो फिर मैं दोबारा अगर वो काम करवाती तो मुझे फिर से नए सिरे से क्रैशर लाना, रेती लाना, सीमेंट लाना और टाइलें लाना, है ना। क्योंकि वो एक बार ना जो टाइल होती है ना उस पर अगर सीमेंट लग जाता है वो टाइल ख़राब हो जाती है। जब वो सीमेंट सूख जाता है ना उस टाइल पे, वो किसी भी काम की नहीं रहती, क्योंकि उससे हम कितनी भी कोशिश कर ले पर वो टाइल पे से सीमेंट ना, पुराना सीमेंट निकलता नहीं है, वो बेकार हो जाती है टाइल। तो उससे बढ़िया तो ये है कि ये इंटरलॉक टाइल्स कम से कम मेरी लंबे टाइम चलेंगी, है ना, ज़िंदगी भर ही चलेगी, ये लगा लो, है ना। ये ख़राब थोड़ी होएंगी, कल को दोबारा से निकाला फिर यूज़ में लगा लिया। तो ये सोच के मैंने प्लान करके ये इंटरलॉक टाइल्स लगाई हैं, ताकि कल को मुझे कभी भी यहाँ पे छेड़छाड़ करनी पड़ी तो मेरे को ना कल को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, और है ना पैसों का नुकसान नहीं होगा। एक लेबर लगेगी बस, मेरी लेबर का चार्जेस मेरा दोबारा लग सकता है दोबारा, ये चीज़ सोच के। और मेरे को करवाना यहाँ इसलिए था क्योंकि मेरे घर के बाहर आप देख सकते हो मिट्टी मिट्टी रहती थी, जैसे ही हम अंदर आते थे सारी मिट्टी पैरों के साथ अंदर आ जाती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी भैया लगे हुए हैं तो लगे हाथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन और लग जाएंगे, करवाना है काम सारा, निप करवा के छुट्टी करो। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मैं खूब सारा ध्यान रखिए, बाय।